जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एसएससी सरकारी सीआईएसएफ इस यूट्यूब चैनल पर मैं सूरज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो आप सभी को पता ही है एसएससी जेडी 2025 के जो एग्जाम चल रहे हैं दोस्तों, तो 20 फरवरी में पूछे गए फर्स्ट पारी में पूछे गए दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, जो कि जीके जीएस के 20 क्वेश्चन रहेंगे और मैथ में पूछे गए टॉपिक, रीजनिंग में पूछे गए टॉपिक और हिंदी में पूछे गए टॉपिक, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन फर्स्ट पारी में आ चुके हैं दोस्तों 20 तारीख के। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, और जिनका भी पेपर 25 फरवरी के अंदर रहेगा दोस्तों, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण क्लास रहेंगी, क्योंकि यही टॉपिक लगभग रिपीटेड हो रहे हैं दोस्तों और इसी से आजू बाजू में प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 20 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन। दोस्तों हम सीरीज को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। एसएससी कांस्टेबल 2025 का 20 फरवरी में एग्जाम एनालिसिस देखेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। हमारी इंस्टा आईडी है एसएससी सरकारी सीआईएसएफ, और इसकी पीडीएफ जो रहेंगी दोस्तों मैं अपने एसएससी सरकारी सीआईएसएफ इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूँगा दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल भी अपने चैनल का खुल चुका है दोस्तों, तो उसको जाकर आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल की, आप वहां पर जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और इसकी पीडीएफ वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों 20 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन। दोस्तों आपकी 20 फरवरी को पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। मेरे तक जो क्वेश्चन पहुंचे हैं, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं होंगे दोस्तों मेरे पास, तो आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन था आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसका आंसर रहेगा 2020 को। इसके हम कुछ की पॉइंट देखेंगे दोस्तों, जिससे कि अगली पारी में अगर ये पूछा जाए क्वेश्चंस, या फिर 25 फरवरी के अंदर जिनका भी एग्जाम रहेगा उसमें अगर पूछा जाए, इन्हीं के टॉपिक लगभग रिपीटेड हो रहे हैं दोस्तों, तो आपको वो सहायता दे सकते हैं दोस्तों। तो देखिए आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा 22 मई 2020 को पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने की थी दोस्तों। तो मुख्य बिंदु अगर हम देखेंगे इसका, तो इस योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना और स्थानीय उत्पादों व आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना था दोस्तों। 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी दोस्तों। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों आपसे कि 2018 में नीरज चोपड़ा ने कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों एशिया खेलों ने नीरज चोपड़ा ने ये स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। इसके हम कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। नीरज चोपड़ा 2018 में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने दोस्तों। उसके बाद नीरज चोपड़ा एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है जो भाला फेंक में प्रतिस्पर्धी करते हैं दोस्तों। उसके बाद उन्हें विश्व एथलेटिक्स अगस्त 2021 तक द्वारा दूसरा स्थान दिया गया है दोस्तों। तो यही थे उनके कुछ की पॉइंट्स दोस्तों, जिससे कि आपको अगली शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम हो तो आपको हेल्प हो सकती है दोस्तों। उसके बाद हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है दोस्तों, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम चैनल की भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम पर भी मैं अपने कुछ क्वेश्चंस वगैरह डालते रहता हूँ, आप एक बार जाकर जरूर चेक करिए। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों आज की पारी में, जो कि रहा था 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है दोस्तों। इसके कुछ की पॉइंट्स है। साल 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि 54वां पुरस्कार था दोस्तों, आपको तो पता ही होगा। तो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह पुरस्कार 8 अक्टूबर 2024 को दिया। यह पुरस्कार उन्हें भारतीय सिनेमा के में अनेक उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया दोस्तों। उसके बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय अश्विनी वैष्णव ने 30 सितंबर 2024 को घोषणा की है कि जूरी ने प्रसिद्ध हिंदी और बंगाली फिल्मी अभिनेत्री मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है दोस्तों। गुरु एम के सरोज किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन था। हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो चौथा क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों आपसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तो सरोजा वेदनाथ किस नृत्य शैली से संबंधित है, या गुरु एम के सरोज किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो उसने जो बताया दोस्तों यही बताया, दोनों में से कोई तो क्वेश्चन था। तो उसका आंसर रहेगा दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित है दोस्तों ये। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मद्रास कादिरावेली सरोजा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। उन्हें भरतनाट्यम के शास्त्रीय नृत्य रूप में एक प्रतिपादक और एक शिक्षक के रूप में उनकी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद भारत सरकार ने उन्हें कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके सेवाओं के लिए 2011 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया है दोस्तों 2011 में। उसके बाद सरोजा वैद्यनाथ एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना, शिक्षिका और भरतनाट्यम है दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद हम पाँचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पाँचवा क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना तक है दोस्तों। तो मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद पूछा गया था दोस्तों, जिसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद है दोस्तों। उसके की पॉइंट्स, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इन अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की श्रेणियाँ दोस्तों, समानता का अधिकार 1418 तक दिया गया है। स्वतंत्र का अधिकार अगर आप पूछे तो 19 से 22 तक दिया गया है दोस्तों। शोषण के खिलाफ अधिकार अगर पूछा गया तो अनुच्छेद 23 से 24 तक इसका दिया हुआ है दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक दिया है दोस्तों। उसके बाद छठा क्वेश्चन अगर हम देखें दोस्तों, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा गया था। तो तमिलनाडु का नृत्य रहेगा दोस्तों इसका राइट आंसर। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई है दोस्तों। तो अगर सातवां क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखिए मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल निश्चित रूप से 6 वर्ष का नहीं होता है दोस्तों। मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल कैसे तय होता है, तो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है दोस्तों इसका। भारत के मुख्य न्यायाधीशों के लिए 6 साल का कार्यकाल निर्धारित नहीं है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसे ही डेली क्वेश्चन हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। तो 8वां क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आंसर रहेगा दोस्तों उड़ीसा में। तो उड़ीसा में उसके की पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों थोड़े से। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उड़ीसा में पुरी के पास कोणार्क में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर 1250 ईस्वी सन में बनाया गया था। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है दोस्तों। मंदिर को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है दोस्तों। ये भी आपसे पूछ सकता है। तो प्रसिद्ध चंद्रभागा मेला हर साल फरवरी के महीने में लगता है दोस्तों। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिए। आपकी अगर 25 तारीख से पहले एग्जाम रहेगा दोस्तों, तो यही क्वेश्चन रिपीटेड होने वाले हैं दोस्तों। यही क्वेश्चन पहले दिन से चल रहे हैं। उसके बाद 9वां क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो 2024 में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर अगर आपने मिश्रा लगाया होगा दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में अन्य मुख्य अधिकारी इस प्रकार के हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोभाल है दोस्तों। पंतप्रधान के सलाहकार अमित खैरे और तरुण कपूर है। उसके बाद प्रधानमंत्री के अपर सचिव श्री अरविंद श्रीवास्तव, हरिरंजन राव, श्री अतीश चंद्र, उसके बाद सुभाषिष पंडा और अमित सिंह नेगी है दोस्तों। अगर आपकी पारी में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव कौन है, तो दीपक मित्तल और श्रीधर है दोस्तों। उसके बाद 10वां क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। 11 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना है दोस्तों। तो आपको तो पता ही होगा भारत का लिंग अनुपात कितना है, तो 919 है दोस्तों 1000 के पीछे। 2001 की जनगणना में बाल लिंगानुपात 1927 था, जो 2011 की जनगणना में घटकर 919 हो गया दोस्तों। तो दोस्तों 11वां क्वेश्चन हम अगर देखें आगे, क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। आपसे पूछा गया था कि प्राचीन भारत के शक को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो विकल्प थे इंडो यूनानी, कुषाण, उसके बाद शक पार्थिव, उसके बाद पार्थियन थे। तो आंसर रहेगा दोस्तों आपका सीथियन और पारत के नाम से। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसका, तो शकों के वैकल्पिक रूप से में जाना जाता है दोस्तों। प्राचीन भारत में शक पहलव को सीथियन और पारत के नाम से जाना जाता था। शक और पहलव दोनों ही खानाबदोश लोग थे। शक मध्य एशिया से आए थे और उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में शासन किया। वही पहलव पारत के साथ मिलकर आदिम क्षत्रियों में शामिल थे दोस्तों। हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया था। तो 12वां रहेगा स्लिम डॉग मिलेनियर के लिए ऑस्कर किसने जीता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो स्लम डॉग मिलेनियर में किसने गाना गाया, यह कुछ था दोस्तों। तो AR रहमान ने गाना गाया था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं AR रहमान ने स्लम डॉग मिलेनियर के लिए ऑस्कर जीता है दोस्तों। उन्होंने 2 ऑस्कर जीते हैं, सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत और गीत था दोस्तों जय हो के लिए भी ऑस्कर उन्होंने जीता है दोस्तों। अगर इससे कुछ अलग क्वेश्चन हो गए दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपसे कोई क्वेश्चन छूट गया होगा दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए दोस्तों। तो 13वां क्वेश्चन था दोस्तों, आपसे पूछा गया आज की पारी में। तो वो क्वेश्चन था IFSC कोड में कितने अंक होते हैं दोस्तों। तो आंसर रहेगा 11 अंक होते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर हम देखेंगे उसके की पॉइंट्स, IFSC कोड 11 अक्षरों का होता है। यह दोनों होती है IFSC कोड
होता है, इसमें अंग्रेजी के अक्षर और संख्याएं दोनों होते हैं। आईएफएससी कोड की संरचना इस प्रकार होती है। पहले 4 अक्षर बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों। उसके बाद 5 अक्षर हमेशा शून्य होता है दोस्तों। अंतिम 6 अक्षर बैंक की शाखा का कोड होता है दोस्तों। तो 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि पूछा गया था। तो सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा लद्दाख से। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई यह लेह में भारत में प्रवेश करती है दोस्तों। लेह से कुछ ही दूर पर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इसकी बाई और इसकी पहली मुख्य प्रमुख सहायक नदी जास्कर नदी मिलती है दोस्तों। कश्मीर क्षेत्र के पाकिस्तानी प्रशासित के क्षेत्रों में एक ही दिशा में 150 मील 240 किलोमीटर तक सिंधु इसकी उल्लेखनीय सहायक नदी शोक नदी से दाहिने किनारे पर मिलती है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम अगर देखेंगे आपसे, जो पूछा गया था आज की शिफ्ट में, और आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है दोस्तों ये क्वेश्चन आए हुए थे या नहीं आए हुए थे, जिससे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो दोस्तों। आपने क्या दिया हुआ था दोस्तों वो तो पता नहीं, लेकिन 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है दोस्तों। तो मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का चुनाव आयोग ECI एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो अनुच्छेद 324 329 में उल्लेखित भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी दोस्तों, जिसको कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी। आपको तो पता ही होगा दोस्तों। आयोग का महासचिव नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। तो आयोग का सचिवालय जहाँ पर स्थित है वो तो दिल्ली में स्थित है दोस्तों। उसके बाद 17वां क्वेश्चन अगर हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो 17 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, इनमें से किसे आने वाली कौन थे जिन्हें शक संवत कहा जाता है। इसमें क्या पूछा गया था तो पता नहीं, लेकिन इसका आंसर रहेगा दोस्तों, कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी सन में हुई थी दोस्तों। 78 ईस्वी सन में शक संवत को चलाने वाले कनिष्क कुषाण थे, लेकिन उन्होंने इसे शक संवत कहा था दोस्तों। 18वां क्वेश्चन अगर हम देखेंगे दोस्तों, जो कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी यह पूछा गया था। इसका आंसर रहेगा दोस्तों, राइट आंसर विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर। में कौन सा आंसर था दोस्तों, तो इससे आप देख सकते हो दोस्तों। तो यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई ने की थी दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम। तो अगला क्वेश्चन था, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें युद्ध के समय आत्मनिर्भरता की योजना चलाई गई थी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, ऐसे पूछा था या ऐसे वो पता नहीं दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ था। आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य था दोस्तों, तो ये तृतीय था दोस्तों। इसके हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना में युद्ध के समय आत्मनिर्भरता की योजना चलाई गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना अगले पहले चरण का प्रतीक 1 से 5 वर्षों में स्थायी विस्तार की प्रणाली में पहले चरण का प्रतीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, ये भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर रहेगा केरल का दोस्तों। मोहिनीअट्टम भारत के केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यह एक एकल नृत्य है और इसे मुख्य रूप से महिलाएं करती है। मोहिनीअट्टम की जड़ें नाट्यशास्त्र में है दोस्तों। नाट्यशास्त्र शास्त्रीय कलाओं पर लिखित गया एक प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथ है। मोहिनीअट्टम की शुरुआत केरल के मंदिरों में हुई थी दोस्तों। तो 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं दोस्तों। ये सभी क्वेश्चंस आपको आज की पारी में मतलब 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए दोस्तों। तो आपको इससे पता चल सकता है दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट आ चुके हैं दोस्तों और कितने क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। हम हिंदी का देखते हैं दोस्तों। तो हिंदी में वही हिंदी सिंपल ही पूछी जा रही है दोस्तों। तो हिंदी में गद्यांश था दोस्तों, जो कि 5 क्वेश्चन थे 2-2 मार्क्स के। उसके बाद महाभारत पर गद्यांश दिया हुआ था दोस्तों। महाभारत पर आपको गद्यांश आया हुआ था और गद्यांश के 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद रचनाएं थी दोस्तों, 1 क्वेश्चन उसका था। विलोम शब्द थे दोस्तों, 2 क्वेश्चन उसमें उसी में से पूछे गए थे। उसके बाद अगर आगे हम देखेंगे तो पर्यायवाची से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आज की पारी में। उसके बाद तत्सम तद्भव के भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुवचन के भी थे, देश विदेश से पूछे गए थे दोस्तों। उसके बाद वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन आज पूछे गए थे और मुहावरे 1 पूछा गया था दोस्तों। उसके बाद आगे हम हिंदी का ही देख लेते हैं दोस्तों। तो महाभारत से गद्यांश वो पूछा गया था। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो मुहावरे भी 1 क्वेश्चन था। प्यारा जंबल था दोस्तों, 1 शब्द से क्वेश्चन था। देशत विदेशत से 1 क्वेश्चन था। आगे हम मैथ की बात करते हैं दोस्तों। तो मैथ में प्रतिशत से 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों। तो उसके बाद लाभ हानि से 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे आज। ESI CI से क्वेश्चन थे। औसत से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। DI से, नंबर सिस्टम से। उसके बाद LCM HCF से 2 क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन, रेशियो से 1 क्वेश्चन, नल और टाकी का भी पूछा गया है और आयु का भी 1 क्वेश्चन आया हुआ था।
अनुपात से 2 क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों आज की पारी में। रीजनिंग का अगर हम बात कर ले दोस्तों तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं रक्त संबंध से 1 क्वेश्चन था, नंबर सीरीज से 1 था, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, एनालॉजी से 1 क्वेश्चन था, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 था, सिलोजिज्म से 1 था, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे, काउंटिंग फिगर से 1 था और मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। और फिगर सीरीज भी आई हुई थी दोस्तों आज की शीट में 2 क्वेश्चन, आकृति से 2 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन और कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो यही दोस्तों सभी 20 फरवरी की सभी एनालिसिस मैंने आपको दे चुका हूँ दोस्तों। तो यही क्वेश्चन सभी आए हुए थे आपकी पारी में दोस्तों। आप यहाँ से पता कर सकते हो आपका कितना क्वेश्चन राइट हुआ है और कितना क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। तो वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। उसके बाद वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपके एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना दोस्तों। इंस्टाग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना होगा दोस्तों तो इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली पारी के शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।